हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जिंदगी गुलजार है एपिसोड 7। तो 7th एपिसोड में पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब तो पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था इसका। और वो बताएगा ना कि वो क्या कह रही थी उसके बारे में। बिल्कुल सही फाइनली point वो किया बेघर था। हो चुके हैं और नया घर उन्हें मिल चुका है। तो काफी कुछ तो कह रहा है खुशी की बात है, फाइनली बेघर हो गए हैं। अरे मतलब पिछले एपिसोड में जो हुआ वो रिकैप कर रहा है। चल छोड़ यार, तू पता नहीं क्या क्या आदमी है। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। वैसे एक बात है, आप और डैड में से कोई एक औरत होता ना, बेहतरीन शादी होनी थी आप दोनों की। वैसे कश्यप बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। क्या कहती है? क्या कहती है? आउट आउट। वो कहती है आउट। दिस इज नॉट फेयर। ओके आउट। एक और ले लो। सारे ले गए। नहीं, 2-3 और ही। अम्मी ये ले, क्या है? ये आंटी ने घर की चाबियां दी हैं, कह रही थी अब्बा को दे देना। गई कहाँ है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तू भी बड़ा ही बदअकल है। मजाल है जो कभी सोच के कोई काम कर। अम्मी मैंने क्या करना है पूछे कि वो कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? मैं कौन सा उनके घर जाता हूँ? नहीं भी जाता है तो पता तो कर सकता है ना। लोगों के बेटे इतने अक्लमंद होते हैं। एक हमारे साहबजादे हैं, हम ही से पूछते हैं करना क्या है। बस अम्मी आपने ना हमेशा मेरे लिए तो उल्टे ही काम तैयार करके रखे हुए थे कि फला की रिपोर्ट लूँ, फला कहाँ आ रहा है, फला कहाँ जा रहा है। जैसे मुझे तो कोई और काम है ही नहीं। हाँ, बड़े काम है तुझे। जाके कपड़े बदल और आके खाना खा। खाना वो तो मैं खाकर आया हूँ। कहाँ से खा कर आया? आंटी के घर गया हुआ था, काफी देर हो गई थी। उन्होंने कहा खाना खा के जाना, मैंने खा लिया। आंटी ने कहा खाना खा के जा और तूने खा लिया। तुझे शर्म नहीं आई? शर्म की क्या बात है अम्मी इसमें? वही तो। हमेशा ही खाता हूँ और इस बार तो इतने मजे के कीमा करेले पक्के हुए थे, यकीन करें रह ही नहीं गया मुझसे तो। दोनों बाप बेटे एक जैसे। जा कपड़े बदल और फिर आके मुझे तफसील से बता कि क्या क्या सामान है जो लेके आई। करता हूँ रिपोर्टिंग आगे। कितनी गंदी आदत है इसकी। हाय, ए, तुम अकेले खाना खा रहे हो? मॉम डैड नहीं है घर पे? मॉम और डैड तुम डिनर पे गए थे। तुम बताओ, तुम भी तो फरहान के साथ निकली हुई थी। हाँ, निकली तो थी। डिनर का भी प्लान था, बट वी हैड अ फाइट। फाइट? खैरियत किस बात पे? फरहान को लड़ाई करने के लिए किसी बात की जरूरत नहीं थी। फरहान को या तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? Listen, Sarah. I mean this only purely for your own good. तुम दोनों की शादी की डेट सेट हो चुकी है और तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। शादी की डेट फिक्स होने का ये मतलब नहीं है मैं उसकी हर अच्छी बुरी बात मान लूं। बात अच्छी बुरी बात मानने की नहीं है ना, मैं कर रहा हूं। मैं तुम दोनों को सिर्फ लिहाज करने को कह रहा है दूसरे का। लिहाज करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है क्या? नहीं सारा, ये दोनों का काम है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो तुम कर लो। मैं क्यों करूं? सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मैं कोई 17th सेंचुरी की औरत नहीं हूं कि मर्द की बातें सुन सुन के घुट घुट के मर जाऊं। वो मुझे एक सुनाएगा ना, मैं उसे 4 सुनाऊंगी। अच्छा बताओ, इस बार क्या हो? वही उसकी स्टूपिड डिमांड्स। बेचारा मन्नान मिल गया था पॉइंट पे। एक तो मन्नान से उसको 24 घंटे कोई इशू है। मन्नान फोबिया। मन्नान से बात ना करो, मन्नान से मत मिलो। क्यों ना करूं? इट्स माय बेस्ट फ्रेंड। इट्स नो बिग डील सारा। अगर फरहान को मनान अच्छा नहीं लगता तो तुम मनान से ना मिलो, उसे इग्नोर कर दो। कैसे इग्नोर करूं उसे? इतना अच्छा दोस्त है मेरा। मैं अपने दोस्त छोड़ दूं फरहान के लिए? अभी एक दोस्त छुड़वा रहा है, उसके बाद सारे छुड़वा देगा। भाई जब मैं उस पर पाबंदी नहीं लगा रही, वो क्यों लगा रहा है मुझ पे पाबंदी?
सारा शादी में बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ना मेरी माँ ने कभी कॉम्प्रोमाइज किया और ना मैं करूँगी। और फरहान को अच्छी तरह पता था when he was proposing to me कि मैं किस किस्म की लड़की हूँ। अब इन स्टूपिड डिमांड्स का कोई फायदा है? राफिया ने घर छोड़ दिया। क्या मतलब घर छोड़ दिया? तुम्हें किसने बताया? माँ के हाथ चाबी है मुझे। नहीं तो बच्चियों को लेके गई कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ गई है। मुझे तो बस इतना पता है कि इस मोहल्ले से चली गई। वो हार्ड स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये इनकी सारी प्लानिंग पे है। इनको लगा था कि शादी के लिए मान जाए। अजीब औरत है भाई, अकड़ की भी कोई इंतहा होती है। ये कोई तरीका है? ना मुझसे मशवरा किया, ना कुछ बताया। खुद ही तो घर छीन रहा है। कहाँ गई? अभी इससे मशवरा भी चाहिए। कल कल आपको खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो आपसे पूछ के नहीं गई ना, अब आप उसकी शक्ल तक नहीं देखेंगे। इतनी अकड़ है तो जाए जहाँ जाती है, हमें क्या। आप मुझे बस ये बताएं कि अब घर का क्या करना है। क्या करना है? बाप भाई करेंगे जो उसके पीछे पड़े हुए थे, बेचेंगे उसे। तो हमारा हिस्सा भी तो है उस घर में। अरे हाँ, हिस्सा है तो हिस्सा दौड़ गया कहीं, दे ही देंगे पैसे घर बेच के। मैं सोच रही थी हमारा हिस्सा मिलेगा ना तो मैं ऊपर वाली मंजिल आ जाऊंगी। पैसे आ जाएंगे तो फिर सोचूंगा क्या करना है। कोई सोचना बोचना नहीं है, बस मैंने कह दिया मैंने तो ऊपर वाली मंजिल बनवानी है। इसको जरा शर्म नहीं आ रही आदमी को। जब इससे न लड़ने लग जाए। बना करो, तुम्हें पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? किसी से बात नहीं कर रहा था। किसी से बात नहीं कर रहे थे तुम? तो ये जो तुम बातें खिला खिला के कश्यप से बातें कर रहे थे, वो क्या था? वो रास्ते में मिल गई थी यार, सलाम दुआ हो गई थोड़ी सी, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है? काफी हंस हंस के चहक चहक के बातें करी थी तुमसे। तुम्हें क्या मसला है, किस बात पे हंस रही थी? कोई मसला नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। फिर ये बात छोड़ो, कोई और बात कर लेते हैं। क्यों, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फिर करो उसके बारे में बात, मुझे क्या है। तो तुम्हें बताया नहीं क्यों हंस रही थी वो? जरूर इंसान है वो हंस रही थी। और अगर तुम कहते हो तो मैं उससे जाके पूछ लेता हूँ किस बात पे हंस रही थी। उल्लू ना बनाओ मुझे। इसी तरह ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते? हाँ चलो तुम यही समझ लो, नहीं बताना चाहता मैं तुम्हें। ये वो जरूर कर मैंने रहा था। नोटिस किया है तुम कश्यप के बारे में कुछ ज्यादा पैरानॉइड नहीं हो गए हो? For God's sake यार, हर वक्त स्टूपिड बातें ना किया करो। You're a pretty smart guy. अच्छा तो खैर अगर इतने पैरानॉइड नहीं हो तुम तो फिर हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? छोड़ो कश्यप को। Let's talk about something else. और Can we do that? लॉजिक है, Lighten up यार। अगर किसी की उससे नहीं बन रही और तू उससे बात करे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा कुछ, वो तेरी अपनी मर्जी है। ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, इन्होंने हार नहीं मानी ना। यही चीज तो चाहिए। वाह, स्टैंड ले खुद के लिए। देखो सारे ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।